भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय जयपुर के अंतर्गत खाद्य संग्रहण आगार गांधीनगर में मीडिया विजिट का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रबंधक संग्राम मीना एवं सुश्री निहारिका शर्मा ने भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली व योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाया। तदुपरांत कोरोना काल जैसी आपदाओं के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में मीडिया कर्मियों को अवगत करवाया। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध एवं अफगानिस्तान में मानवीय संकट के बाद हुई अनाज की किल्लत का उदाहरण देते हुए भारत में अनाज की भरपूर पर्याप्त व भारत द्वारा भिन्न भिन्न देशों में मानवीय संकट की स्थिति के दौरान उनको खाद्य सहायता पहुंचाने के पीछे भारतीय खाद्य निगम की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया। तत्पश्चात इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से फोर्टिफाइड चावल की निर्माण प्रक्रिया व लाभ के बारे में सुश्री निहारिका शर्मा तकनीकी सहायक तृतीय के द्वारा समझाया गया। अधिकारियों कर्मचारियों ने बताया कि किस तरह भारतीय खाद्य निगम किसानों से सीधे गेहूं और चावल की खरीद करता है और भंडारण करके संरक्षित रखा जाता है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारें भी मदद करती हैं। स्टाफ सदस्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित अन्य योजनाओं में कुपोषण ग्रस्त गरीबों को दिए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल के बारे में बताया। कार्यशाला में वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में अंत्योदय अन्न योजना, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि योजनाओं के तहत गेहूं के वितरण के बारे में विस्तार से बताया गया और साथ ही गेहूं एवं चावल के संरक्षित भंडारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। वर्तमान समय में भारतीय खाद्य निगम में पारदर्शिता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आगार गांधीनगर पर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो कि 24 घंटे लाइव रहते हैं और भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली संपूर्ण रूप से ऑनलाइन है, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न की खरीद, भंडारण एवं वितरण का कार्य डिपो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद मीडिया सदस्यों ने आगार परिसर का निरीक्षण कर खाद्यान्न की प्राप्ति, वैज्ञानिक भंडारण, गुण नियंत्रण जांच, खाद्यान्न निर्गमन संबंधित सभी प्रणालियों एवं डिपो ऑनलाइन सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त की। मीडिया विजिट कार्यशाला में भारतीय खाद्य निगम प्रबंधक संग्राम मीना एवं जगदीश प्रसाद मीणा प्रबंधक, सीताराम सुंडा प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई जिसको कहते हैं 1964 के अधिनियम के तहत 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी और आज 5 अपने जोनल कार्यालय और 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम पूरे भारत देश में संचालित किया जा रहा है। तो मेन जो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी वो ये सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि हर व्यक्ति को उसको भोजन मिल पाए, कोई भूखा ना सोए और हमारे किसान भाई लोग जिनको आप इतनी मेहनत से जो फसल उगाते हैं उसका प्रॉपर एक कीमत उनको मिल पाए। तो अगर मैं भारतीय खाद्य निगम को एक वाक्य में कहना चाहूँ तो अन्नदाता सुखी भव से लेकर कोई भूखा ना सोए तक की अवधारणा को लेकर भारतीय खाद्य निगम की पूरी कार्यप्रणाली रहती है, जिसमें सबसे पहले किसानों से फसल की उचित एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदारी की जाती है, देन उसका यहाँ पे संग्रहण किया जाता है और उसके बाद जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजना है उसका वितरण भी भारतीय खाद्य निगम की देखरेख में किया जाता है राज्य एजेंसियों के सहयोग से। अगर बात किया जाए कि वितरण में कौन कौन सी अभी हमारे स्कीमें चल रही हैं तो पीडीएस स्कीम है, एनएफएस स्कीम है, मिड डे मील है। यहाँ से विभिन्न स्कीमों के द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम की कोरोना काल में एक अहम भूमिका रही है, जिसमें जब व्यक्ति अपने घरों में था, घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था, तब भारतीय खाद्य निगम के लाखों कर्मचारी ऐसे थे जो उस समय विकट परिस्थितियों में भी डटे हुए थे ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर व्यक्ति को उसका भोजन मिले। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी कई भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी थे जो कोरोना ग्रस्त भी हुए और आज वो हमारे बीच नहीं है। तो ये उन सब के लिए भारतीय खाद्य निगम की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो उस विकट परिस्थितियों में भी उस समय डटे रहे और अपना जो कर्तव्य था पूरी निष्ठा के साथ निभाते रहे। इसके साथ अभी अगर रूस और यूक्रेन युद्ध की हम बात करें तो क्योंकि यूक्रेन एक खाद्यान्न का कटोरा बोलते हैं, जहाँ आसपास के जो देश हैं वो यूक्रेन से फूड लेते हैं ना, बट अभी रूस यूक्रेन युद्ध में वो जब खाद्यान्न की सप्लाई बंद हो गई तो भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से कि
अन्य देशों को भी वो खाद्यान्न की सप्लाई सुचारू रूप से की जा सके। तो भारतीय खाद्य निगम का एक अहम रोल है इस देश की अर्थव्यवस्था कह लीजिए आप, चाहे आप लोक कल्याण की जितनी भी अपनी योजना है उनके बारे में आप बात कर लीजिए। तो लाखों कर्मचारी ये सुनिश्चित करते हैं कि खाद्यान्न की गुणवत्ता भी बनी रहे और उसका वितरण और जो संग्रहण है वो सुचारू रूप से कार्य करता रहे। वर्तमान में आगार गांधीनगर है, उसकी जो भंडारण क्षमता है वो 28,594 मेट्रिक टन है और लगभग इस समय पूरा गोडाउन खाद्यान्न से भरा हुआ है और लगभग 29,000 MT के आसपास यहाँ खाद्यान्न भंडारित है। तो जैसा कि मैडम ने आपको बता दिया, ब्रीफ कर दिया पूरा FCI के बारे में कि इसकी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो देश की जो जनता है, जो आम लोग हैं, वहाँ तक उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। और FCI का जो प्राथमिक कार्य है, जो खाद्य का भंडारण, उनकी पहले सर्वप्रथम उसकी खरीद करता है, फिर उसका भंडारण करता है, उसके बाद उसको विभिन्न सरकारी योजनाओं में उसका वितरण किया जाता है, जिससे जो पात्र जो लाभार्थी हैं उनको सब्सिडी के आधार पर उनको खाद्यान्न की आपूर्ति उनको की जाती है। और दूसरा, वर्तमान जैसे गांधीनगर आगार गांधीनगर है, यहाँ पंजाब हरियाणा से बाई रेल और सड़क मार्ग द्वारा यहाँ खाद्यान्न की प्राप्ति होती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत गरीबों और वंचित जो वर्ग था उनको 10 किलो अनाज मुफ्त निःशुल्क सरकार द्वारा वितरित किया जाता था। और उसके अलावा NFSA योजना और अंत्योदय अन्न योजना और MDM जो मिड डे मील है, इन योजनाओं के अंतर्गत भी खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। और जो खाद्यान्न जो भंडारण होता है गोदाम में, जो FCI की जो गोडाउन है वो आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं से सुसज्जित है और ऐसे तकनीकी उपचार द्वारा खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाता है। और इसके अलावा जो FCI की जो गोडाउन है उस पर निगरानी करने के लिए, मतलब उसकी पारदर्शिता लाने के लिए कि खाद्यान्न का जो खरीद हो रही है, वितरण और भंडारण हो रहा है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए पूरे गोडाउन जो FCI के जो जितने भी गोडाउन है पूरे देश में, और इसके अलावा जो FCI के पर्सनल गोडाउन के अलावा जो प्रबंधित गोडाउन है FCI जो रेंट पर रहती है, उन सब लेती है, उन पे CCTV कैमरे सब जगह लगाए हुए हैं। और इन CCTV कैमरों की लाइव निगरानी जो FCI का जो हेड क्वार्टर है, हमारे मुख्यालय है FCI का नई दिल्ली द्वारा, लाइव निगरानी 24 घंटे उसकी लाइव निगरानी की जाती है। इसके अलावा जैसे मैडम ने बताया कि जैसे कोरोना काल में FCI की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम भूमिका रही है। FCI ने यह सुनिश्चित किया है कि हर घर में खाद्यान्न की आपूर्ति लोगों तक हुई है। और रूस यूक्रेन के टाइम में जब पूरे वर्ल्ड में अनाज की काफ़ी किल्लत हो गई और अनाज का जो मूल्य है वो काफ़ी बढ़ गया, तो इस मूल्य को स्थिर करने के लिए और उन देशों को जहां अनाज की भारी किल्लत हुई, तो FCI ने, भारत सरकार ने FCI के माध्यम से उस कमी को पूरा किया। और वर्तमान में FCI में पारदर्शिता लाने, इस कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए और ऑनलाइन सब चीज़ खरीद, वितरण और भंडारण ऑनलाइन करने के लिए, ऑनलाइन पूरी व्यवस्था करने के लिए DOS सिस्टम है, डिपो ऑनलाइन सिस्टम, तो इसके माध्यम से सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे FCI की जो कार्य प्रणाली है उसमें काफ़ी पारदर्शिता आई है।